हर हर महादेव। तो आज मैं दोबारा से उस ऐसा व्लॉग्स का खंडन या वध करने वाला हूँ। पिछली बार तो मैं मोस्टली रोस्ट किया था उसका और दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत से उसका खंडन किया था। आज मैं देवी भागवत और कालिका पुराण से उस गधे का रोस्ट करूँगा, मतलब उसका खंडन करूँगा। जाने क्या ही है, दुर्गा माँ जैसा तो लग नहीं रहा, क्योंकि कालिका पुराण में माँ दुर्गा का अलग ही वर्णन मिलता है और कौशिकी माँ तो है ही नहीं। खैर, मैं आपको कालिका पुराण और दुर्गा सप्तशती से भगवती कौशिकी का ध्यान दिखाता हूँ। सबसे पहले दुर्गा सप्तशती में जो पंचम अध्याय में भगवती का ध्यान मंत्र आता है, कम से कम उस पागल ने इतना तो पढ़ लिया होता। ओम घंटां शूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जर्दतं घनातविलसत्क्षतांशुतल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भ्रां तयुक्तां माधारभूतां महापूर्वां मत्र सरस्वतं मनमतिशं भावयुक्तार्जुनीम्। इसका अर्थ है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल अर्थात त्रिशूल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान, जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। पहला तो हमें माता के ध्यान मंत्र से पता चलता है, फिर दूसरा मैं आपको कालिका पुराण से दिखाता हूँ। तो ये कालिका पुराण का 61वां अध्याय अर्थात 61 चैप्टर है। सॉरी, मेरा इंग्लिश में थोड़ा बहुत खोट निकल जाए, मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती हो जाएगा, तो सॉरी करना। सॉरी, और बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ आ रहे होंगे तो उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। शी वियर्स her hair tied together neatly in a knot. On her head wears the crescent moon upside down on one side of the hair over the tilaka on forehead. She looks very attractive. Her cheeks are rubbed by jeweled earrings. She is adorned with a diadem shines by the blue lotus she has put on her ears, which covers them. She is splendid through the cord on the neck of gold jewels and rubies. She looks extremely beautiful with the ever unwithered and sweet smelling lotuses. Wears a garland on her neck, wears jeweled bracelets on her arms. She has tender and auspicious arms which are long, uplifted breasts covered by the bodice. Um, sorry, एक मिनट. What? Has a slender waist provided with yellow garments, is adorned with three visible folds on the belly, and looks splendid. The goddess holds a trident, a thunderbolt, an arrow, a sword, and also a lance in her 5 right hands, and a club, a bell, a bow, a hide, and also a conch shell in her 5 left hands. From the uppermost to the down, respectively. She stands on a lion. The goddess Kaushiki, wearing tiger skin, possesses an unique beauty, dazzling the gods and demons alike. तो हमने भगवती कौशिकी का रूप बताया कालिका पुराण से, ठीक है। तो अब देवी चामुंडा का रूप बताते हैं। कालिका पुराण के उसी 61वें अर्थात 61st अध्याय में ही देवी चामुंडा का भी ध्यान मंत्र आता है। शी इज एज डार्क एज द ह्यू ऑफ द पेटल्स ऑफ ब्लू लोटस विद 4 arms, wears खटवांग club with the leg of club like the leg of bed, and Chandrahasa, a crescent moon-shaped scimitar. In her 2 right hands holds a shield of hide and a noose in her 2 left hands, in the upper and lower hand respectively. She is adorned with a wreath of human heads and wears tiger skin as her lion as garment. She is
She is of dark complexion, has long fangs, is tall and looks terrifying. She is with protruding tongue and red eyes, screams horribly, sits upon a kabandha, a body without head, which is which is her mount. She is with wide ears and mouth. This is goddess Tara, who is also called चामुंडा. हाँ, महामाया कल्प का है ये, और वहाँ उस कल्प में देवी तारा का ही रूप चामुंडा है. इसके बाद जो इसने माँ तारा का हाल बना रखा है, मतलब ये तारापीठ की तारा से इन्फॉर्म कि जैसा बनाने का कोशिश किया है इसने, हालांकि लग तो कहीं से भी नहीं रही, और ये गुड़हल का फूल भी नहीं लग रहा. और माँ तारा का जो वास्तविक रूप है वो भी मैं जो उग्र तारा का ध्यान मंत्र कालिका पुराण के 61वें अध्याय में दिया है, उससे आपको दिखाता हूँ. और वैसे ये जो चामुंडा देवी को दिखा रहा था लाल रंग की हैं या फिर गुलाबी साड़ी पहनते हैं, तो कालिका पहले तो देवी भागवत से आपको दिखाई दिया हूँ, दुर्गा सप्तशती से भी दिखाई दिया हूँ. देखिए कालिका पुराण में भी उनके लाल रंग का नहीं बताया गया है. अभी तो नील कमल के जो नीला रंग है उससे वैसा थोड़ा डार्क बताया उनको गया है. उनके 6 हाथ भी नहीं दिखे हैं, और यहाँ पे भी उनको बाघ का छाल पहनने वाला ही बताया गया है. कहीं पे लाल रंग की या फिर गुलाबी साड़ी वाली नहीं है. और अष्ट चामुंडा में भी कोई देवी लाल रंग की नहीं है. चलिए मैं आपको उग्र तारा का ध्यान दिखाता हूँ. तो ये भी कालिका पुराण के 61वें अध्याय में से ही है. A devotee should meditate upon the goddess Ugratara as having four arms of dark complexion, adorned with a wreath of human heads, holding in her two right hands a sword in the upper and hairy tail of a yak or a blue lotus. In the lower one, in her two left hands, a big knife and a skull bowl, respectively, in upper and lower hand, wearing one braided hair on her head, which on its turn itself scratches the sky, always wearing wreaths of human heads on her head and around the neck. She is with red eyes, wears black clothes around her loin, and also adorned with tiger hide. Her right foot is on the chest of corpse, while the left one on the back of the lion. She herself constantly licks the corpse. She laughs shrilly, is always utterly horrible, makes terrible sounds, and looks extremely dreadful. The goddess Ugratara in this shape should be meditated upon the devotees who seek their happiness. ये भगवती उग्रतारा का स्वरूप बताया गया है, जहाँ पे उनको नीलवर्णा है, थोड़ा सा डार्क चतुर्भुजा बताया गया है, ना कि अजीब सा. अब अष्टमातृकाओं का दिखाता हूँ मैं. हाँ, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में यहाँ पे हमें अष्टमातृकाओं का वर्णन मिलता है. ब्रह्मा आदि देवताओं की विभिन्न शक्तियाँ भी चंडिका के पास पहुँच गईं. जिस देवता का जैसा रूप, भूषण तथा वाहन था, ठीक उसी प्रकार के रूप, भूषण तथा वाहनों से युक्त होकर सभी देवियाँ रण क्षेत्र में पहुंची. ब्रह्मा जी की शक्ति तो ब्रह्माणी नाम से प्रख्यात हैं. हाथ में अक्षसूत्र तथा कमंडलू धारण करके हंस पर आरूढ़ हो वहां आई. भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर रणभूमि में आई. वे पीताम्बर से विभूषित थीं तथा उन्होंने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा था. शंकर की शक्ति भगवती शिवा, ना कि माहिंद्री. उसने माहिंद्री कहा था, महेश्वरी भी नहीं. तो देख लो, यहाँ पे शिवा कहा गया है, और दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण में माहेश्वरी है, महेंद्री नहीं है. हाँ, शिवा बैल पर सवार होकर हाथ में उत्तम त्रिशूल लिए, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए तथा सर्पों के कंगन पहने हुए वहाँ उपस्थित हुई. भगवान कार्तिकेय के समान ही रूप धारण करके सुंदर मुख वाली भगवती कौमारी युद्ध की इच्छा से हाथ में शक्ति धारण करके मयूर पर आरूढ़ होकर आई. सुंदर मुख वाली इंद्राणी अतिशय उज्ज्वल हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लिए उग्र क्रोध से आविष्ट हो
सारभूमि में पहुंची। इसी प्रकार शुक्र का रूप धारण करके एक विशाल प्रेत पर सवार होकर भगवती वाराही, नृसिंह समान रूप धारण करके भगवती नारसिंही, ना कि नरसिंही, नरसिंही है वो, और यमराज के समान रूप वाली भयदानी शक्ति भगवती याम्या हाथ में दंड धारण किए तथा महिष पर आरूढ़ होकर मधुर मधुर मुस्कुराती हुई संग्राम में आई। उसी प्रकार वरुण की शक्ति वारुणी तथा कुबेर की मदोन्मत्त शक्ति कौबेरी भी समर भूमि में आ पहुंची। इसी तरह अन्य देवताओं की शक्तियां भी उन्हीं देवों के रूप धारण करके अपनी अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में उपस्थित हुई। उन शक्तियों को वहां उपस्थित देखकर भगवती अंबिका बहुत हर्षित हुई। अब देखो, पहली बात तो इसने ब्रह्मानी देवी को ब्राह्मणी कहा है, वो भी गलत है। शिवा को माहेंद्री कहा है, वो भी गलत है, वो माहेश्वरी या फिर शिवा है। ठीक है। दूसरी बात, इसने वाराही को तो छुपा ही दिया, और शिवदूती न जाने कहाँ है। शिवदूती तो दिखी ही नहीं। शिवदूती को माता जगदम्बा ने दूत बनाकर भेजा था। इसने तो दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत महापुराण तो पढ़ा है नहीं, तो कहाँ से इसको पता होगा कि शिवदूती भी कोई है। और जो ये सप्ता देवी कर रहा था, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे 7 देवियों का वर्णन किया है। और दुर्गा सप्तशती इसने अगर ये पढ़े तो उसमें नारायणी स्तुति भी है, और अलग से 8वें अध्याय में भी उनका रूप वर्णन है, वहाँ से भी देख ले। वहाँ पे अष्टमात्रिका है, ना कि सप्ता देवी। और इस सप्ता को तो शत बोल रहा था, और इसे पता भी नहीं शत क्या होता है। हे भगवान, वो भी अलग अलग, पार्वती, शिवानी, रौद्री, पता नहीं कहाँ से आ गई। और कौबेरी, जो अब देखो यहाँ पे कौबेरी लिखा था, तो ये कहेगा कि कौबेरी भी है और मैंने भी कौबेरी दिखाया। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो है सभी मातृकाओं का वर्णन है। देखो बेटा, 16 मातृकाएं होती हैं, और 16 में 8 प्रमुख है, और कुछ कल्पों में 16 ही हैं आती हैं, 16 के 16 देवियाँ आती हैं, और कुछ कल्पों में केवल 8 आती हैं। जिस कल्प का देवी भागवत है, उस कल्प में सभी देवियाँ 16 मातृकाएं आती हैं, लेकिन उनमें 8 प्रधान हैं। और तुमने सप्ता देवी कहा है, जबकि 7 नहीं 8 प्रमाण है, प्रधान है। और कुछ लोग जो 9 मातृकाएं कहते हैं और उनमें विनायकी को भी ऐड करते हैं, तो वो भी सुन लें कि विनायकी 16 मातृकाओं में से नहीं है, वो उप मातृका है, वो अलग है। विनायकी है ही नहीं इन 16 मातृकाओं में। जो लोग चिल्लाते रहते हैं कि 8 नहीं 9 मातृकाएं हैं, तो वो भी गलत है। और जो चिल्लाते हैं कि सप्त मातृका है या सप्ता देवी है, वो भी गलत है। और उन्हें शत देवी नहीं, सप्त देवी प्रोनाउंस करो। सप्त देवी भी नहीं, अष्ट मातृका ही कहो, क्योंकि शत मतलब 100 होता है, और सप्त यानी 7, और वो हैं 8। ओके। और शिवदूती को भी तुमने नहीं दिखाया, अच्छा कर दिया, अच्छा किया कि शिवदूती को नहीं दिखाया, नहीं तो फिर उनको भी पता नहीं टेढ़ा मेढ़ा बना देते। और सुग्रीव और धूम्रलोचन को तो तुमने गायब ही कर दिया। और इतना ही नहीं, तारा देवी पे तो अत्याचार किया ही है, षोडशी माता और भुवनेश्वरी का भी हाल में गाड़ दिया है। सिंहासन की जगह कुर्सी पे हाथ में कमल लेके बैठे हैं। और ये इनके हाथ में ये क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पाश भी नहीं लग रहा, वरद मुद्रा भी नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मुट्ठी है कि क्या है, कुछ भी नहीं लग रहा, ये मुट्ठी भी नहीं लग रहा। और तलवार, और एक कमल कहाँ से आ गया? तलवार और कमल षोडशी देवी के हाथ में कहाँ से आ गया? थोड़ा हमारा लाइव देख लो, कुछ ज्ञान मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माँ काली, राधे राधे, हर हर महादेव।